हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ सूरन कढ़ी रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही नए तरीके से आप लोगों के साथ सूरन कढ़ी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम सूरन की कढ़ी बनाते हैं और साथ में चावल। तो बिल्कुल नए तरीके से रेसिपी हम आप लोगों को बनाना बताएंगे सूरन कढ़ी की। तो यहाँ पे मैंने दही ले लिया है, देख सकते हैं आप। दही को हम कटोरी से नाप लेंगे। तो एक कटोरी हमारी दही है और हमने एक टिफ़िन में पानी ले लिया है। तो पानी में हम दही को डाल देंगे और डाल के अच्छे से हमें फेंट लेना है। इसमें गुठलियाँ वगैरह दही की बिल्कुल ना हो। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से हम सभी दही को फेंट लिए हैं। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। यहाँ पर हमने एक कटोरी बेसन ले लिया है। बेसन को हमें छान लेना है। तो यहाँ पे हमने छान लिया है। छान के हम छन्नी को साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पे हमने हल्दी पाउडर डाल दिया, स्वादानुसार नमक। अब इसे हमें अच्छे तरीके से फिर से बेसन के साथ दही का मट्ठा जो बनाया था तो उसको हमें अच्छे तरीके से फेंट लेना है। तो यहाँ पे हमने फेंट लिया है, देख सकते हैं। अब चलिए कढ़ी बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो इधर हमने गैस में कढ़ाई चढ़ा दिया है और सरसों का तेल डाल दिया। तो यहाँ पे 1 टीस्पून मेथी, 1 टीस्पून राई, 3 से 4 लाल मिर्च कटी हुई और 10 से 12 लहसुन कटा हुआ। तो हमारा तेल गरम हो गया है। तो सभी को हमने बघार जो है तो डाल दिया है, देख सकते हैं। अब हमें गोल्डन होने तक बघार होने देना है। तो यहाँ पे हम करी पत्ता लिए हैं 3 से 4 डंठल। तो हम इन सभी के डंठल मतलब पत्ते से डंठल को अलग कर दिए और पत्ते को डाल दे रही हैं, देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें सभी करी पत्ते डाल दिए हैं। अब करी पत्तों के साथ हमारे बघार जो हैं तो गोल्डन हो चुके हैं, देख सकते हैं। अब जो हमने बेसन और दही का घोल तैयार किया था तो बेसन दही का घोल अब हम डाल देते हैं। अब इसे डालने के बाद हमें बराबर चलाते रहना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी डाल दे रहे हैं टिफ़िन को धुल के। अब चलाना नहीं छोड़ना है, 15 से 20 मिनट चलाते रहना है। जब यहाँ पे हमारी कढ़ी में देख सकते हैं फ्रेंड्स उबाल आ गया है तो झंझरी को हम बाहर निकाल दे रही हैं। 20 मिनट हमारे हो गए हैं। अब इसे गैस की फ्लेम को हमें हाई करके अच्छे से उबाल लेना है। तो इधर हमारी कढ़ी उबल रही है, तब तक हम सूरन को देख लेते हैं। तो दीपावली के समय हमने सूरन उबाल के आधा बांट के रख दिया था, आधे का सब्जी बनाया था, आधे के लिए हमने रख दिया था कढ़ी बनाने के लिए। तो हमने सूरन ले लिया है। अब 3 से 4 टेबल स्पून हमने बेसन ले लिया है। उसी टिफ़िन में बेसन को हमने छान लिया है। चिली फ्लेक्स डाल दिया, हल्दी पाउडर डाल दिया, स्वादानुसार नमक डाल दिया। अब हमें बेसन का फिर से घोल तैयार कर लेना है। इसमें दही मट्ठा कुछ नहीं डालना है, सिर्फ पानी के साथ ही हमें घोल तैयार करना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घोल तैयार कर ले रहे हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा घोल तैयार हो गया है, देख सकते हैं। तो इसकी कंसिस्टेंसी इतनी रहनी चाहिए घोल की। तो यहाँ पे हमने जो सूरन को सुखा के रखा था, आधा हमने सब्जी बनाया था, आधा कढ़ी के लिए रख दिया था। तो हमने बेसन के साथ घोल को मिक्स कर देना है। तो यहाँ पे हम अच्छे से मिक्स कर दे रही हैं। तो हमारा मिक्स हो गया है। चलिए अब इसको साइड में रख देते हैं। इधर गैस में हमने कढ़ाई चढ़ा दिया, सरसों का तेल डाल दिया। सरसों के तेल में फ्राई करेंगे तो कढ़ी ज़्यादा हमारी टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पे हम सरसों के तेल में ही फ्राई कर रहे हैं। तो बारी बारी से सभी सूरन को डाल दे रही हैं। अब गोल्डन होने तक हमें तल लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने सभी सूरन डाल दिए हैं। अब सूरन को पलट लेते हैं। तो हमें गोल्डन होने तक फ्राई कर लेने हैं अच्छे से। तो यहाँ पर हमारे अच्छे तरीके से गोल्डन हो चुकी हैं सूरन, है ना, परफेक्ट हमारे गोल्डन हो गए हैं। तो चलिए हम इन सभी को एक थाली में निकाल लेते हैं। हमने सभी सूरन निकाल लिया है, देख सकती हैं। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया है, एक राउंड निकाल लिया है सूरन को। अब दूसरा राउंड हम डाल देते हैं। तो इस तरीके से हमें सभी सूरन फ्राई करके निकाल लेने हैं। तो यहाँ पे हम बारी बारी से सभी सूरन को डाल देती हैं
और डाल दिए हैं। और इसको भी हम उसी तरीके से पलट के निकाल लेंगे गोल्डन होने तक। तो यहाँ पे हमारे ये भी गोल्डन हो गए हैं सूरन अच्छी तरीके से। तो चलिए हम इसको भी निकाल लेते हैं उसी थाली में। तो इस तरीके से हमें सभी सूरन फ्राई करके निकाल लेने हैं। तो यहाँ पर हमने सभी सूरन फ्राई कर लिए हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स। गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। तो कितने बढ़िया हमारे गोल्डन हो गए हैं सूरन। बेसन के साथ हमने लपेट के फ्राई किया है। अब यहाँ पे हम चावल रख दे रहे हैं 1 कटोरी भर के। अब इधर गैस को ऑन कर देते हैं और चढ़ा दिए। 1 सीटी आने तक हमारे चावल अच्छे से पक जाएंगे। तो इधर हमारी कढ़ी में अच्छे से उबाल भी आ गया है, देख सकते हैं आप लोग। तो गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। यहाँ पे हमने जो सूरन फ्राई किया है तो सूरन को हम डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमें 5 मिनट के लिए छोड़ देना है सूरन के साथ कढ़ी को मिक्स होने के लिए, फुल जाने तक के लिए। तो इधर हमारे चावल की 1 सीटी दे दी है। तो चावल को भी नीचे उतार दिए। गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया। 5 मिनट हो गए हैं। तो कढ़ी की हमारी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितनी बढ़िया गाढ़ी कढ़ी परफेक्ट बन गई है, सूरन के साथ मिक्स हो गई है। तो इधर हम चावल के जो हैं तो गैस निकाल ले रही हैं और चावल के ढक्कन खोल के देख लेते हैं। तो चावल भी हमारे परफेक्ट पक गए हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे हम एक थाली में निकाल देते हैं। तो है ना हमारे परफेक्ट चावल, देख सकते हैं। और कढ़ी भी निकाल दे रही हैं। तो कढ़ी भी देख सकते हैं कितनी बढ़िया बन गई है। ना ज़्यादा गाढ़ी बनी है ना ज़्यादा पतली, बिल्कुल मीडियम में कढ़ी हमारी बन के तैयार हो गई है ना परफेक्ट हमारे कढ़ी चावल। दोपहर के लंच में हमने कढ़ी चावल बनाया था, सुबह पकौड़े बनाए थे। तो हमने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगर आज की हमारी कढ़ी चावल की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप पेज में देख रहे पेज को फॉलो कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम 4 पीस प्याज रख दिए, हरी मिर्च रख दिए। अब इसको हम सर्व करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।